Good morning to all of you. So today we are going to learn Ganga River. As you know that last time we are talking about the perennial rivers. हम perennial river से शुरू करने वाले हैं जो हिमालय से डायरेक्ट हिमालय के कॉन्टैक्ट में होती है एंड वो पूरे साल भर हमारे इस एरियाज़ में रहती है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेन रिवर्स में आती है गंगा रिवर, जो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं नेशनल रिवर है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बड़ी रिवर है हमारी नॉर्दर्न इंडिया की. तो सबसे पहले हमें इसके थोड़े थियोरेटिकल पॉइंट्स कर लेते हैं कि जी कौन से ग्लेशियर्स निकलती है. दैट इज़ अ गंगोत्री ग्लेशियर्स एंड कौन कौन से स्टेट से होते हुए जाती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए. मेनली ये जाती है उत्तराखंड से, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में गिर जाती है. इस तरह से ये 5 स्टेट्स में तो जाती ही जाती है, लेकिन इसके साथ ही जो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं या इसका जो अफवाह तंत्र कह लो, जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी अगर मिला लिया जाए तो 15 राज्यों में इस घूमती घामती लुढ़कती होती जाती है. ठीक है, इस तरह से इसने जो एरिया कवर किया है अपना, तो वो 26% हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपना एरिया कवर किया, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 2000. तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो गंगा रिवर है वो हमारी सबसे बड़ी, और उसकी जो लेंथ है वो इतनी बड़ी कैसे होगी, क्योंकि हमारा खुद का जो कोस्टल लाइन है या लैंड एरिया है, लैंड मासेस है, वो इतना नहीं है. और इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो इतनी ज़्यादा कैसे. तो हम बता सकते हैं कि इसमें जो गंगा रिवर है वो डायरेक्ट नहीं आती है, वो लुढ़कते जैसे गोल गोल होते हुए, इसीलिए वो इतना एरिया कवर कर लेती है. इसलिए इसका जो एरिया है वो बहुत लंबा है. ये भारत की सबसे लंबी, और ये हमें पता होना चाहिए कि जो गंगा रिवर थी वो सुर्खियों में कब आई. 2008 में इसको नेशनल रिवर का दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो दोस्तों हमें ये तो पता है कि ये 5 राज्यों में मेनली जाती है, लेकिन 15 राज्यों में कैसे जाती है इसका मैपिंग के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं. तो दोस्तों ये है हमारा गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एकदम थॉरोली. और ये मैपिंग एक तरीके से हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट के जो स्टेट्स हैं उसके बारे में है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर. सबसे पहले तो कौन सा ग्लेशियर है, सतोपंत ग्लेशियर, और एक है गोमुख ग्लेशियर. तो ये दोनों ग्लेशियर हैं, गोमुख और सतोपंत से 2 नदियाँ निकल रही हैं. तो पहली है भागीरथी. ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं. तो दोस्तों यहाँ से हमारी निकल रही है भागीरथी और यहाँ से हमारी निकल रही है अलकनंदा. 2 रिवर्स यहाँ से निकल रही हैं. तो रास्ते में इनकी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं. सबसे पहले तो सतोपंथ में जब क्या कहते हैं अलकनंदा निकलती है, तो उसमें हमारी जो सबसे पहली नदी होती है, तो जिसका नाम है धौली गंगा नदी, जो विष्णुप्रयाग में मिलती है. फिर आगे नंदाकिनी, पिंडारी नदी, ये सभी नदियाँ आगे इसमें मिलती हैं, क्या कहते हैं अलकनंदा में. इस तरह से हमारी जो नदी है वो जो क्या कहते हैं अलकनंदा नदी जो है, उसमें धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी नदी, ये सभी प्रयाग में मिलती है. और यहाँ से हमारी भागीरथी चल रही, गोमुख नदी, जिसमें मंदाकिनी नदी भी आके मिलती है. इसकी ट्रिब्यूटरी है ये. फिर जब ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा है, दोनों एक जगह आके मिलती हैं, दैट नेम्ड एज अ गंगा. इस तरह से इसका नाम गंगा डला है. ठीक है दोस्तों, गंगा जब मिलती है वो वाली जगह का नाम है देवप्रयाग. फिर जब आगे अगर आएँ तो यहाँ पे हमारा मैदानी क्षेत्र आ जाता है. फिर आगे एक जगह का नाम है कन्नौज, वहाँ पे हमें मिलती है रामगंगा नदी, जो इसमें आके मिल रही है, गंगा में आके मिल रही है. अब पीछे चलें थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यमुनोत्री ग्लेशियर भी यहाँ पे हमें मिलता है. तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, एक चोटी है जिसका नाम है बंदरपूछ चोटी, वहाँ से हमारी निकल रही है जमुना नदी. ये एक लंबी सहायक नदी है जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है.
सहायक कह लो, ठीक है, जो पैरेलली इसके साथ ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से भी जनापाऊ पहाड़ी है इंदौर में एक जगह, ठीक है, वहाँ से एक नदी निकल रही है। और यहाँ पे एक एमपी में ही एक पहाड़ी का नाम है काकी बड़ी पहाड़ी, ये लोकल पहाड़ी है। यहाँ से जनापाऊ पहाड़ी से निकल रही है चंबल नदी और काकी बाड़ी से निकल रही है क्षिप्रा नदी। जब ये दोनों नदियाँ चल रही होती हैं तो आपस में मिलती हैं एक जगह, फिर दोनों एक नदी बनकर कहाँ मिल जाती हैं, यमुना में नदी मिल जाती है। इस तरह से यहाँ से एक और निकलती है, विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बेतवा नदी, कैमूर पहाड़ी से निकलती है केन नदी। ये सभी यमुना की सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज कह लो। केन नदी मिलती है बांदा में मिलती है, और बेतवा नदी मिलती है हमीरपुर जो यूपी में है, और ये चंबल नदी तो यमुना में मिल रही है। इस तरह से इस यमुना की ये ट्रिब्यूटरीज हो गई, चंबल, क्षिप्रा, बेतवा और केन, ये तीनों जो हैं इसकी सहायक नदी हो गई। इस तरह से हम यहाँ से लेते आ रहे थे देवप्रयाग से होते हुए कन्नौज में रामगंगा नदी को इसमें समाहित। जब यमुना नदी जो है प्रयागराज में मिल जाती है, जब इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं और ऊपर से आ रही थी वो पैरेलली, ये सभी जाके एक जगह मिलती हैं, दैट इज़ अ प्रयागराज, जो कहाँ पे है, यूपी में। फिर आगे चलते हैं, ये फिर एक ही नदी बन जाती है, गंगा और यमुना। गाजीपुर में मिलती है, यहाँ से एक और नदी मिलती है, दैट इज़ पीलीभीत पुल्लर, ठीक है, वहाँ एक झील है, वहाँ से गोमती नदी निकलती है। यह भी पता होना चाहिए हमें। आगे चलें तो यहाँ पे है छपरा, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, सॉरी बॉस। एंड यहाँ से निकलती है एक शारदा नदी और सरयू नदी। दोनों जब नदियाँ एक जगह मिलती हैं तो घाघरा नदी बनाती हैं, और ये घाघरा नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो पानी के बेसिस पे कह लो, पानी में सपोर्टिव है। इस तरह से हमें नर्मदा यहाँ से आ रही है और सोन नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी, एक अमरकंटक पहाड़ी है, उसमें से दो नदियाँ निकल रही हैं, एक तो नर्मदा और एक तो सोन। जो नर्मदा होती है वो नीचे चली जाती है साउथवर्ड्स, और जो सोन है वो पटना की ओर चली जाती है। तो सोन नदी किस में मिल रही है, जाके गंगा में। इस तरह से ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। आगे चलते हैं तो सोनपुर में पहुंचते हैं। सोनपुर में आ रही है हमारी घंटक नदी। घंटक नदी सोनपुर में जाके मिलती है, ठीक है। अब आ गए यहाँ पे कुर्सला। कुर्सला जो है बिहार में है। यहाँ से हमें देखो, ये हमारा है गोसाई धाम। गोसाई धाम ग्लेशियर से निकल रही हैं, क्या कहते हैं, अरुण, सेन, तामूर, ये सभी पहाड़ियाँ। ये सभी पहाड़ी नहीं, सॉरी, ये ग्लेशियर है गोसाई धाम ग्लेशियर, इसमें से निकल रही है अरुण, सेन और तामूर। ये तीनों क्या है, क्या है, पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों में से निकल रही है कोसी नदी, जो जाके कुर्सला में मिल रही है, जो बिहार में पड़ता है कुर्सला। तो कोसी नदी कहाँ से निकली है, तीन पहाड़ियों से, तो तीनों पहाड़ियों से, ठीक है। आगे चलते हैं तो गोधारी घाट आता है, जहाँ पे महानदी का मिलन होता है। दार्जिलिंग पहाड़ी, दार्जिलिंग कहाँ है, हमारा कहाँ है, ये भी हमें पता होना चाहिए। दार्जिलिंग पहाड़ी से निकल रही है हमारी महानदी, ठीक है। महानदी जो है वो गोधारी घाट पे मिलती है जाके, और यहाँ से है हमारी हुगली नदी। हुगली नदी भी इसमें जाके मिलेगी, किसमें, गंगा में। अब क्या हो रहा है कि गंगा यहाँ से आ रही थी, हर एक स्टेट से निकल रही थी, 5 स्टेट से, लेकिन टोटल इसमें अगर काउंट किया जाए तो 15 स्टेट्स से थोड़ी थोड़ी ही अगर निकले तो निकल रही है। इस तरह से ये पद्मा गंगा रिवर जो है वो बांग्लादेश में आकर पद्मा रिवर कहलाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम। कि गंगा रिवर सिस्टम का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारी क्या कहते फलों में, हमारे क्या कहते कल्टीवेशन में, कल्चर में, जो भी हम खाना खाते हैं, रिवर्स का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो दैट इज़ इट। टुमारो वी विल
to another river system. Thank you for watching this video.